उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। हम लोग तो सीधा मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि जिस शरीर में कोढ़ हो जाए तो उस हिस्से को काट कर फेंक देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोढ़ है तो वो कोढ़ फैलने के अलावा कभी सही नहीं हो सकता, और जिस तरह से डॉक्टर उन्हें काट कर फेंक देते हैं वैसे ही अपने देश से उस पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जी को काट कर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये हम अपनी जय शिवसेना उत्तर प्रदेश हर्षवर्धन नगर जागरूक विकास समिति, जन अभ्युदय सेवा संस्थान, अमर शहीद श्रद्धांजलि ग्रुप, इस हनुमान मंदिर समिति और भी तमाम समाज सेवी संस्थाएं यहाँ पर हैं, उन सभी की ओर से मैं सीधा एक सवाल, एक निवेदन और इस संस्था के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एक लेटर जरूर हम लोग प्रेषित करेंगे कि इस कोढ़ को अब आर पार करके ख़त्म कर देना चाहिए। ये रोज़ रोज़ का झगड़ा, रोज़ रोज़ हमारे जवान शहीद हों। आप देखिए कि टूरिस्ट मारे गए, उसमें भारतीय सेना के जवान भी थे, और कैसे जैसे अभी संयोजिका जी ने बताया कि वहाँ के लोग हंस कर ये बयां कर रहे हैं फ़ोटो में, वीडियो में, कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए कि उनकी रोजी रोटी, उनका घर चलना अब बंद हो गया है। हजारों लाखों टिकट उसके बाद कैंसिल हो गए। मेरा खुद का टिकट कश्मीर जाने का था 20 दिन बाद, और वो भी अब कैंसिल मुझे कराना है। क्यों? क्योंकि अब कश्मीर हम लोग तभी घूमने जाएंगे जब वो अपने देश के साथ होगा और पाकिस्तान का खात्मा होगा। और आज हम लोग जन आक्रोश यात्रा रैली लेकर निकलेंगे और हरिराम पुरवार एंड सन्स जी की दुकान के सामने एक श्रद्धांजलि सभा होगी। उसके बाद पाकिस्तान को, पुतले को हम लोग जलाएंगे नहीं, हम लोग उनको तलवार से उनकी गर्दन को काटेंगे अपनी महिलाओं वीरांगनाओं के साथ, और उसके बाद उसका आत्मसंबोध वो करेंगे। और इसी के साथ हम लोग अपनी इस यात्रा को यहाँ से लेकर निकलेंगे। अपने सभी जो भी संस्था के लोग यहाँ पर हैं, अपने क्षेत्रवासीगण हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि देश के लिए आज उन्होंने अपना यहाँ समय दिया। मैं तो हम देख रहे हैं आप बहुत सी संस्थाओं के लोग आए हैं, और जरूर ये सिर्फ मीरापुर की क्षेत्र की आक्रोशित रैली नहीं है, मुट्ठीगंज से भी हैं, कीटगंज से भी हैं, लूकरगंज से भी लोग आए हैं, और मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये आह्वान भी करता हूं कि देश के लिए कहीं भी खड़ा होना पड़े तो हम लोगों को 2 मिनट का समय जरूर निकालना चाहिए। 2 मिनट में इतना संदेश ये देना चाहते हैं कि हमने सबका सहयोग, सबका विकास किया है, और उस सहयोग और विकास का ये नतीजा मिल रहा है कि ये जो नरसंहार हुआ है ये बहुत ही घृणित हुआ है, और इसका बदला लेना तो अति आवश्यक है। और मोदी जी चुप बैठने वाले नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं ये हम आक्रोश रैली के माध्यम से उनके पास तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। संदेश उनके रोम रोम में पहुंच चुका है, और वो अंदर से कितने दुखी और कितने आक्रोशित हैं ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और अंदर अंदर योजना बन रही है, और ऐसी योजना बनेगी, ऐसा उसका विस्तारण होगा कि निस्ताभूत हो जाएंगे ये। और अब भी समय है, अगर सुधर जाते हैं तो ठीक है, वरना उनका तो नरसंहार होना ही होना है, अति आवश्यक है। थैंक यू। मैं पूनम चौरसिया ह्यूमन राइट की वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हूँ, और कई चैनलों की चीफ ब्यूरो भी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मोदी जी को ये संदेश जरूर जाए इस रैली और आक्रोश से, जो हमारे पूरे शहर में हर जगह हो रहा है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो निंदनीय घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है, और हम लोग इस रैली को निकाल कर और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब हिंदू भाई मुसलमान सब भाई भाई हैं, हम लोग के लिए राष्ट्रवाद सबसे पहला है। धन्यवाद। पूर्ण विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया है, मानवता के लिए जघन्य अपराध है, और इसे समूल रूप से नष्ट करना है। और संपूर्ण दुनिया के सारे राष्ट्र इसके निस्तारण के लिए, पूरे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारत सरकार को ये चाहिए कि आतंकवाद से संबंधित जितने भी उनके शिविर हैं अंदर प्रविष्ट करके उसको नष्ट करें और आतंकवाद का खात्मा करें। तभी भारत में मानवता का और यहाँ
उसकी सृजनता का स्वरूप बन सकता है, नहीं तो आगे चल करके ये बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। जो पोजीशन बन रही है, अगर पाकिस्तान इंडिया युद्ध होता तो क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, युद्ध का असर तो स्वाभाविक रूप से पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा असर पड़ने के बाद यदि मानवता अगर सृजित रहती है, बनी रहती है, तो युद्ध अपरिहार्य है। और इस आतंकवाद के समापन के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला करना आवश्यक हो गया है। यानी मोदी जी को एक कदम उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा।